नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविवार के इस प्रोग्राम में, जब हम अपने मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी से मिलते हैं। सिद्धांत जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। धन्यवाद सर, गुड और मॉर्निंग आपको भी और दर्शकों को भी हमारे। और रविवार की सुबह है। आज श्राद्ध खत्म हो रहे हैं। कल सुबह नवरात्रि का पहला दिन होगा। और कल जीएसटी भी नया आ रहा है, तो थोड़ी बहुत लोगों को लगता है बचत भी हो जाएगी। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन इन श्राद्धों में जाते जाते ट्रम्प साहब ने हमें बुरी तरह से मार दिया। चबहार पोर्ट छीन लिया, सऊदी पाकिस्तान की डील करवा दी, साथ में हमारे जो सामान के क्षेत्र मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से निकल के सर्विसेज सेक्टर में चले गए और हमारी कमर तोड़ दी आईटी के सेक्टर में, एक किस्म से कहा जाए तो उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये लोगों के मनों में ये डाउट है कि भाई अब क्या अमेरिका में या किसी विदेश में रहना अब क्या उचित होगा। अगर उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो जो भारतीय वहां गए हैं, उसको भारत के कुछ बीजेपी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में आए, इनोवेशन करें, रिसर्च करें। बिल्कुल कर सकते हैं। नए किस्म के पकौड़े बनाएं, नए किस्म की नाली की गैस से चाय बनाएं। और क्या हो सकता है, यही इनोवेशन हो सकता है यहाँ। बाकी तो और कुछ है नहीं। यहाँ तो आईएएस आईपीएस और आईआरएस ही चलते हैं। यहाँ पे रिसर्च और साइंस नाम की विज्ञान की चीज नहीं है। तो बड़ी दिक्कतें हैं सर। ये ट्रम्प साहब ने जो H1B बॉम्ब फोड़ा है, H1B हाइड्रोजन वन बॉम्ब, एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन उतर के आती है इसके ऊपर। सर इसने हिला के रख दिया है। और ट्रम्प का पैटर्न बहुत क्लियर है सर। डिस्ट्रॉय इंडिया, डिवास्टेट मोदी। पर कभी कभी मुझे लगता है कि ट्रम्प मोदी के ज्यादा खिलाफ है, हमारे इंडिया के खिलाफ नहीं है। लेकिन खामियाजा उस दुश्मनी का हमें भुगतना पड़ रहा है। सर जरा विस्तार से बताइए, हमारे सितारे क्यों गर्दिश में सर। जी सर, नमस्कार आपको और मेरे दर्शकों को फिर से प्रणाम और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको। अभी हाइड्रोजन बम की आपने बात की और उधर आपने ट्रम्प ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, आप कह रहे, इधर राहुल जी कह रहे थे फोड़ दिया, तो फिर वो एक केजरीवाल जी की प्रसिद्ध कहावत याद आ गई, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। तो ये ऐसा लगता है। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ा आज एक कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई गई। वाह, 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 वाह! हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर क्रिश्चियन ने किसी ने केक काट लिया 25 तारीख को, तो ये देशद्रोह कर रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हैं, उस थाली में छेद कर रहे हैं। ये दोहरा पैमाना लेकर आज आप इस ग्लोबल विलेज के दौरान ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। हर व्यक्ति हर व्यक्ति किसी न किसी देश में है और हर देश का व्यक्ति हमारे देश में भी है। और वो अगर अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अपने त्योहार को अपने घर पे मना रहा है, अपने मोहल्ले में मना रहा है, तो वो कोई पाप नहीं कर रहा है, वो कोई देशद्रोह नहीं कर रहा है। लेकिन उसको विश्व हिंदू परिषद ने नया फरमान जारी किया कि अभी डांडिया होगा, गरबा होगा नवरात्रि में, तो उसमें नॉन हिंदू अलाउड नहीं है। सर आप तो सबको एक्सक्लूड करके चल रहे हो ना। यू आर नॉट इंक्लूसिव। अगर वो धर्म के लोग आके भी गरबा करना चाहते हैं, एक कल्चरल है, एक्ट है ना वो तो। केरल में ओणम सब मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं। पोंगल तमिलनाडु में सब मनाते हैं ना सर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं जो बाकी धर्मों के लोग हैं, वो है सर। बीच विश्व हिंदू परिषद का नारा ये आज का नहीं है, ये गरबा के समय हर साल ये बातें आती हैं। इस बार अलग से और स्टेटमेंट जारी कर दिया होगा। तो मैं अपनी उस बात पे लौटता हूँ जहां मैं था और आपकी इस बात को भी इंक्लूड करूंगा। हर देश के नागरिक यहाँ रहते हैं और हमारे देश के लोग भी हर देश में रहते हैं। वहां दिवाली मनाते हैं, अपने मोहल्ले में दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। कहीं अमेरिका में भी दुर्गा पूजा हो रही होगी, दिवाली हो रही होगी अपने घर पे, लंदन में भी हो रही होगी, रूस में भी हो रही होगी। तो वहां तो नहीं रोका जा रहा है इनको। तो व्हाइट हाउस में दीपावली मन गई, वाह 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 वाह। और यहाँ अगर किसी ने, क्रिश्चियन ने अपना 25 दिसंबर मनाकर केक मना दिया, केक काट लिया, तो उसके भी खिलाफ फतवा जारी, तुम देशद्रोही, तुम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद कर रहे हो, जैसी बातें पिछले 15-20 सालों से ज्यादा बढ़ गई। 14 के बाद एक्सट्रीम लेवल पे आने लगी ये चीजें। तो इसका खामियाजा कुछ तो भुगतना पड़ेगा फिर आने वाले समय में।
आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप जब अमेरिका में मोदी जी जा रहे हैं, यहाँ के एनआरआईज़ वहाँ मोदी, 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 मोदी कर रहे हैं, तो यहाँ हम खुशी मना रहे हैं। और यहाँ अगर किसी ने अमेरिका का नारा लगा दिया, अमेरिकन ने किसी ने, तो फिर वो देशद्रोही हो गया। तो वही सेम आपको भुगतना पड़ रहा है ना। अब आपको कोई इंक्लूड करके नहीं चल रहा, आप सबको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो फिर आपको भी सब एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना शुरू कर चुके हैं। ग्लोबल विलेज के समय पे आप ऐसा नहीं कर सकते। हर देश एक दूसरे से व्यावसायिक तौर पे जुड़ा हुआ है और हर देश की संस्कृति आती भी है और हमारे देश की संस्कृति कई देशों में जाती भी है। वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं हमारी संस्कृति को, साड़ी पहनते हैं, किसी खास त्योहार पे साड़ी पहनते हैं, किसी खास त्योहार को मनाते भी हैं। कोई त्योहार अच्छा लगता है तो उसमें वो भी आनंद करते हैं, शिरकत करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन यहाँ है, वो दिवाली में दिवाली मना रहा है अपने घर पे, भले हम इनवाइट ना करें उसको, लेकिन वो प्रभावित होकर दिवाली मना रहा है क्योंकि उसको दीपमाला बड़ी पसंद आई कि ये मोमबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कितना खूबसूरत त्योहार है। अगर वो मना रहा है, तो उसके दरवाजे पे बजरंग दल डंडा लेके खड़ा हो जाए, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। तो ये तो यही चीजें हो रही हैं। और मैं आज नहीं, मैं आज से 5-6 साल पहले फेसबुक पे लिख चुका हूँ कि अगर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ इस देश में हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि सऊदी अरब में, खाड़ी देशों में हमारे देश के हिंदू भाई कितनी बड़ी संख्या में वहां नौकरी कर रहे हैं। तो ये इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा नहीं। वही फल अब सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक H1B वीजा की बात आप कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। हमारे भारतवर्ष में हम जहां से सोचना बंद करते हैं, मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिए, मोदी जी हमेशा स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो आत्मनिर्भर होंगे कैसे? हमारे देश के लोग तो मान नहीं रहे उनकी बात कि अपने देश आ जाए, आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी का काम करें। तो ट्रंप जो है मोदी जी के बड़े क्लोज, बहुत करीबी मित्र है। और हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि विश्व का कोई भी नेता मोदी जी से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं लेता। तो ट्रंप ने ये निर्णय मोदी जी से पूछ के लिया है, मोदी जी के हुक्म पे लिया है। सिर्फ पूछ के नहीं, मोदी जी ने हुक्म किया है ट्रंप को कि हमें अपना स्वदेशी मजबूत करना है, भगाओ इनको वहां से, अमेरिका से सब, और यहां से वहां ना जा पाए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है हमें। आ रही है ना, ऐसी बातें आ रही हैं फेसबुक पे कि तो अच्छा हुआ, ये भी मास्टर स्ट्रोक हो गया, अब तो स्वदेशी होगा, अब तो और ज्यादा हम मजबूत बनेंगे, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हमारे हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे पढ़े लिखे लोग अमेरिका नहीं भागेंगे, अब देश को मजबूत करेंगे। तो आप सोचिए मोदी जी कितने दूरदर्शी हैं। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन अ, एक बात तो ट्रम्प की नीति में बहुत स्पष्ट है, उसका पैटर्न बहुत स्पष्ट है। मतलब मैं इतनी स्पष्टता अब देख रहा हूँ, पहले मैं भी कन्फ्यूज़ था कि उसे इंडिया को हिट करना है साहब। उसने चाबहार पोर्ट भी वापस ले लिया, उसने पाकिस्तान की सऊदी डील करवा ली, वो तेजस के इंजन नहीं दे रहा सर वो। 2.5 साल के बाद भी 3 इंजन दिए उसने टोटल मिला के, कहता अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा। यानी कि उस वो हमारी एयरफोर्स को क्रिपल कर रहा है। और अब ये H1B वीजा पे सामान से निकल के सर्विसेज में आ गया। पैटर्न बहुत स्पष्ट है कि इंडिया को मारना है उसने, और मोदी जी चुप होके बैठे हैं। इनके मुंह तो से दोस्त जुबान नहीं खुल रही है। दोस्त कौन है जो हमारे पक्ष में बोल रहा है? रशिया बोल रहा है, चीन बोल रहा है, क्या इजराइल बोल रहा है? कोई तो नहीं बोल रहा है। हमारी ये इतनी सशक्त। आप बोलते थे मोदी के और बीजेपी के सितारे बहुत खराब हैं और भारत के सितारे भी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो क्या उसी का असर है क्या ये? हाँ, तो ये साबित हो रहा है ना, साबित तो हो रहा है। ट्रोल तो करते रहते हैं लोग आके बिना सोचे समझे। मैं बड़ा क्लियर आपको बताता हूँ, हमारे भारतवर्ष के 90% लोगों का सिविक सेंस ठीक नहीं है। 90% लोगों का राजनीतिक सेंस जो है बहुत कम है, बहुत हल्का है। वो बस कहीं पढ़ लिया, उससे प्रभावित हो गए। किसी ने मुझसे आज से 15-20 साल पहले बोला था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या बोल रही है समझ में नहीं आता है, जिसका भाषण सुनो लगता है वो ठीक बोल रहा है। इसका क्या मतलब, क्या बात है, क्या है ये? मैंने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारी राजनीतिक समझ कम है, इसलिए तुमको जो जो बोलता है वो तुमको सही लगता है।
क्योंकि तुम उसको समझ नहीं पाते हो क्या सही है क्या गलत है। अब तुम अपने आप को डेवलप करो। तो यहाँ स्थिति यही है। बताइए ना, ये सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो अब मजबूत होगा भारत, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, यहाँ का टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा, स्वदेशी मजबूत होगा। तो सही कह रहे हैं वो लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस ग्लोबल विलेज के जमाने में जहां दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, गतिमान हवाई जहाजों की वजह से, इंटरनेट की वजह से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, एक आध चाइना जैसे देशों को छोड़कर। उस समय हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके हम अपने आप में रहना चाहते हैं, अपने घर पे रहना चाहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? मैं इसी पे कभी-कभी सर ढूंढता हूँ कि एक्चुअली क्या है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बता दूं। बहुत बहुत छोटे में बोलूंगा, ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा। एक एनआरआई बहुत प्रभावित होकर यहाँ आ गया। करीब कई 100 करोड़ रुपए उसने यहाँ किसी प्रोजेक्ट में लगाए, और उसकी वाइफ वहां अमेरिका में थी। उसने मना किया था कि यहाँ जाके तुम इन्वेस्ट मत करो इस वक्त। अचानक से आके, लेकिन उसके अंदर एक वो भक्ति भावना जागी थी। और कई 100 करोड़ रुपया गंवाने के बाद, बीवी से तलाक लेने के बाद, क्योंकि बीवी उससे इतनी चिढ़ गई कि उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ मतलब पागल जैसी स्थिति में आ गया था कि ये करना है, वो करना है, अपना पैसा, ये वो सब अच्छी बात है। अच्छा काम कर रहा था वो देश को मजबूत करने के लिए। लेकिन अभी मेरे को मैसेज आया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है 2 बार, अभी जॉब ढूँढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। और ही इज़ ऑलरेडी 65 ईयर ओल्ड। अब कौन जॉब देगा बताइए? 65 साल की उम्र में जॉब कहाँ मिलती है किसी व्यक्ति को? इसी को तो मैं देश काल पात्र बोलता हूँ कि ज्योतिष फलादेश में देश काल पात्र को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप ज्योतिष नहीं बन पाएंगे। पात्रता का ख्याल रखना पड़ता है, काल का ख्याल रखना पड़ता है, समय का ख्याल ख्याल रखना पड़ता है।